हमारी दुनिया में कई ऐसे आयाम हैं और कई ऐसे रहस्य हैं जो गूढ़ और गुप्त हैं। वो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। जय श्री महाकाल। रहस्यों की दुनिया और रहस्यों का संसार जितना हम समझते हैं उससे कहीं विस्तृत है, और जितना हम देखते हैं वो उतना ही ज़्यादा विस्तार करता चला जाता है, हमारी समझ और हमारी सोच से परे। तो आज ऐसे ही रहस्य के विषय में बात करूंगा। वह रहस्य महाकाल वन का रहस्य। इसके उल्लेख आपके स्कंद पुराण में मिलते हैं, लेकिन जो बाहरी जगत में दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं है। हमारी दुनिया में कई ऐसे आयाम हैं जो गुप्त हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो गुप्त हैं, और कई ऐसे रहस्य हैं जो गूढ़ और गुप्त हैं। वो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। वो हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो छुप चुके हैं। जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो जाना कि महाकाल वन का रहस्य काफ़ी गूढ़ है। कई ऐसे जीव जो विचित्र हैं, जो कल्पना से भी परे हैं। मैंने उज्जैन जाके महाकाल वन को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ जो दिखाई दिया वह वास्तविक नहीं था। यानी कि जो हम बाहर देख रहे थे वो सिर्फ एक अत्याधुनिक दुनिया है, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि वो एक विशेष आयाम पे और विशेष तरीके से छुप गई है वो दुनिया, जहाँ पे कई सारे दिव्य नागों ने तपस्या करके सिद्धियां हासिल की। कई विचित्र जीव जंतु यहाँ पे वास करते हैं और एक तरीके से गायब हो चुकी है। आप कह सकते हो कि उस क्षेत्र में जो महाकाल वन का क्षेत्र है उसमें एक भूमिगत या एक विशेष डायमेंशन या एक पोर्टल के बाद एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में काफ़ी रहस्यमय है। क्योंकि हमारे पुराणों में या स्कंद पुराणों में जो रहस्य बताए जाते हैं महाकाल वन के बारे में, वह रहस्य हमें देखने को नहीं मिलते। बल्कि आलम तो ये है कि अगर हम बात करें किसी से उज्जैन में जाके कि हमें महाकाल वन जाना है, तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आखिर ये कहाँ पे है। इस दुनिया को देखने के लिए आपको सूक्ष्म जगत की जरूरत होगी, आपको मानस शक्तियों की जरूरत होगी, आपको ध्यान की जरूरत होगी, और आपको जरूरत होगी स्वप्न विद्या की, यानी सपनों की दुनिया की। उसके माध्यम से आप इस दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वो अजीब व गरीब व विचित्र जंतु जो काफ़ी रहस्यमय हैं और काफ़ी गूढ़ हैं। एक रहस्य खोज करता, रहस्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु, निरंतर शोध करता रहता है और उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है जिनके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है ठीक तरीके से। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन हम उनके बारे में पुख्ता तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या वह वास्तविक है। लेकिन वो है। हमारी दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जो हम नहीं देख पाते, जो एक तरीके से छुप गई है। कई ऐसी सुरंगें, कई ऐसे स्थान, कई ऐसी जगह, जिन जगहों से आप उन दरवाज़ों को खोलते हैं जो दरवाजे आपको उस दुनिया से जोड़ देते हैं। समझना बहुत ही आवश्यक। ये रहस्यमय है और काफ़ी रहस्यमय है, क्योंकि इसके बारे में जो रहस्य बताए जाते हैं तो बोला जाता है कि कई ऐसी चीज़ें आज भी महाकाल वन में विद्यमान हैं जो काफ़ी अद्भुत है। लेकिन हम कैसे खोजें उसे जिसका कोई अता पता ही नहीं आज के समय में, क्योंकि ना हमें दरवाजे का पता है, ना हमें पोर्टल का पता है। हम कैसे उसके अंदर प्रवेश करेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर सकते हैं मानस शक्तियों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या स्वप्न जगत के माध्यम से, हम सिर्फ उतनी ही जानकारियाँ मुहैया कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। या उससे ज़्यादा अगर हमें करना है किसी चीज़ को प्राप्त या हमें जानना है, तो हमें कुछ ऐसे रहस्यों को जानना होगा जो रहस्य हमें उस दुनिया से जोड़ दें। फिलहाल तो इसका जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा, जितना जाना, वो मानस शक्तियों, सूक्ष्म जगत के माध्यम से जाना। अभी तक वो निश्चित दरवाज़ा तो मुझे भी नहीं मिला है उस दुनिया में जाने का कि आखिर कैसे जाएं। लेकिन यह सुनिश्चित है कि वहाँ एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से अलग है,
जो बताया गया है पुराणों में, जिनका थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, वो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं और आज भी हैं। मगर कहाँ है, यही एक रहस्य है, क्योंकि सब कुछ छुप गया है। आयामों के तरीके से एक दुनिया चलती है और आश्चर्यों का विषय है ये, और एक खोजकर्ता के लिए तो काफ़ी अद्भुत है कि एक ऐसा जीवन जो चल रहा है और हमारी सोच से परे। तो फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन या कह सकते हैं आपकी कल्पना से परे एक ऐसी हकीकत जो है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही जैसे हवा होती है मगर दिखाई नहीं देती है। शोध जारी है, अगर आगे कुछ ऐसी जानकारी मिली इसके विषय में तो ज़रूर आप लोगों को जानकारी दूंगा। तब तक रोमांचित होइए, सोचिए कि आखिर क्या है और कितने रहस्य हैं दुनिया में जो हमारी समझ से परे है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।